स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, विलोपन विधि से प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है, तो आप विलोपन विधि को अच्छे से समझिएगा। देखिए, इस वीडियो में हमने विलोपन विधि को बहुत ही आसान तरीका से समझाए हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर में 5। तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। और अगला समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर में 4। इसको ले लेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि में इन दोनों समीकरण का उपयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब इन दोनों समीकरण को ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 5, यह है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 4, यह है समीकरण 2। अब यहां पे समझिएगा। देखिए, समीकरण 2 में जो x का गुणांक रहेगा उससे समीकरण 1 को गुना कर देंगे, और समीकरण 1 में जो x का गुणांक रहेगा उससे समीकरण 2 को गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 में यहाँ पे x में कुछ नहीं है तो 1 है, तो समीकरण 2 को गुना करेंगे 1 से। और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो समीकरण 1 को गुना कर देंगे 2 से। बस यही बात को ध्यान में रखना है। समीकरण 1 में जो x का गुणांक रहेगा उससे गुना कर दीजिए समीकरण 2 के, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक रहेगा उससे गुना कर दीजिए समीकरण 1 को। बस यही ध्यान में रखना है। तो चलिए अब 2 से समीकरण 1 को गुना करते हैं। तो x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस। y को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर। 5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए, यहाँ पे ये एक नया समीकरण बन गया। ये नया समीकरण बन गया तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। क्यों समीकरण 3 लिए हैं? क्योंकि समीकरण 2 तक ले चुके हैं, तो इससे अगला होगा समीकरण 3। अब समीकरण 2 को गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पे कुछ समझ लीजिए। देखिए, यदि हम 3 को गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा? 4 तो नहीं हो जाएगा, 3 ही होगा। तो इसी तरह से किसी समीकरण को भी यदि हम 1 से गुना करते हैं तो उस समीकरण में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 1 से गुना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 का काम खत्म हो गया। क्यों इसका काम खत्म हो गया? क्योंकि समीकरण 1 की सहायता से हम बना लिए हैं समीकरण 3। तो अब आगे जो काम होगा वो समीकरण 2 और समीकरण 3 का होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 2 में x जो है ये किस चीज में है। तो ये x वाला पद है, यहाँ पे कोई चीज नहीं तो प्लस का है। समीकरण 3 में ये x वाला पद है, यहाँ पे कोई चीज नहीं तो प्लस का है। तो ये दोनों किस चीज में है? प्लस में। तो जब भी दोनों समीकरण का चिन्ह यदि समान रहे तो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, और चिन्ह असमान रहे तो एक समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं। यहाँ पे समझिए। देखिए, यदि दोनों समीकरण प्लस में है तो यहाँ पे घटाएंगे, और यदि एक ठो प्लस में है और एक ठो माइनस में है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये जो समीकरण है ये प्लस में है और ये भी समीकरण प्लस में है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को घटा देंगे।
तो चलिए हम यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 3 माइनस 2 से। अब समीकरण 3 को लिखेंगे। समीकरण 3 है 2x प्लस 2y बराबर में 10, ये है समीकरण 3। और समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर में 4, ये है समीकरण 2। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज याद रखिएगा कि जब भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो दूसरा समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे ये जो पुराना चिन्ह था इसको नहीं देखना है, ये जो नया चिन्ह आया है इससे काम करना है। तो 2x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि हम इस 2x से इस 2x को काट सकते हैं। अब 2y और 3y दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 2y और 3y हो जाएगा 5y बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 6। हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, y का। तो इसलिए 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर y के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे y का मान निकल गया। जब y का मान निकल गया तो क्या करेंगे, इस y के मान को इन सभी समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 5। तो यहाँ पे समीकरण 1 को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 5। अब समीकरण में y का मान रखेंगे तो x प्लस वाई का मान है 6/5। तो y के स्थान पर रख देंगे 6/5 बराबर में 5। हमें यहाँ पे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इस 6/5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। इस 5 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। तो ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव कर देंगे। तो इसलिए 1 और 5 का एलसीएम देंगे, हो जाएगा 5। अब 1 से 5 में भाग देंगे, 5 से कटेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 25 माइनस 5 से 5 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 6। x बराबर, अब 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 19, बट्टा में 5 है तो 5। तो x का मान आ गया 19/5। और y का मान क्या आया है, y का मान आया है 6/5। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 19/5 एवं y बराबर 6/5। तो विलोपन विधि से x और y का मान निकल गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे।